नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, किसान आंदोलन की। 130 दिन हो गए हैं, किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी उन मांगों को लेकर कि तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। कड़कड़ाती, हार्ड कपा देने वाली, मैं बिल्कुल देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठंड से अब तपतपाती, चिलचिलाती गर्मी आ चुकी है। लेकिन ढाक के वही तीन पात, कोई हल, कोई निदान इस समस्या का नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक और चीज शुरू हो गई है। परसों शुक्रवार को राकेश टिकैत राजस्थान में थी, 2 पंचायतें करनी थी अलवर जिले में। एक पंचायत पूरी की, दूसरी पंचायत के लिए जा रहे थे तो उन पर हमला किया जाता है, गाड़ी को रोका जाता है। उन्हें लगा कि सम्मान करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, समर्थन देने के लिए लोगों ने गाड़ी रुकवाई है, लेकिन वहां पर हमला किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, धक्का मुक्की हुई, हिंसा हुई। बाद में पता लगा यह एक एबीवीपी का पदाधिकारी है, मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष, नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुलदीप यादव के बारे में जानकार यह भी कहते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का यह कुलदीप यादव नाम का शख्स करीबी है। अब ठीक है, विरोध होता है, लोकतंत्र का यह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप विरोध करें। नाइत्तफाकी हो सकती है, आपको मेरे विचारों से नाइत्तफाकी हो सकती है, आप टाइमलाइन पर लिखते भी हैं बहुत से लोग, वो आपका हक है। हां, कुछ लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं, उल्टा सीधा एमसीबीसी करने लगते हैं, सभ्य समाज है, आप जो बात कहना चाहें तरीके से कह सकते हैं। लेकिन यहां पर हिंसा हुई तो यह क्या सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? किसान आंदोलन को इससे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यही तस्वीर, कुछ ऐसी ही तस्वीर बल्कि मैं कहूं, कल हरियाणा के रोहतक में दिखाई दी। वहां पर एक सांसद के पिता की पुण्यतिथि थी, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, श्रद्धांजलि देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। पुलिस लाइंस में यह हेलीकॉप्टर उतरा। किसानों को इस बारे में जानकारी थी, वो विरोध प्रदर्शन के लिए, अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, मामला हाथ से बाहर भी निकला, लाठियां भांजी गई, किसानों को पर जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया गया। यह कुछ कैमला की तस्वीर याद दिलाती है। आपको याद ना हो तो कैमला एक गांव है, 2.5 महीने पहले की बात है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर गए थे, एक महापंचायत, लोगों को समझाने, इन कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन वहां पर किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया था, उन्हें मौके पर आने नहीं दिया पंचायत को संबोधित करने के लिए। अब पुलिस वहां पर कह रही है, कप्तान कह रहे हैं कि नहीं, हिंसा किसानों ने की, इसीलिए जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी। अब तीसरी खबर आ रही है, आज और कल 4 और 5 अप्रैल को किसान नेता गुजरात में भी हैं। आपको ध्यान होगा ना, युद्धवीर सिंह को पुलिस हिरासत में लिया गया था, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। वो तैयारियां करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दे रहे थे पत्रकारों को, और उनको वहां से उठा लिया गया था जबरन, और इस पर भी बवाल मचा था। अब राकेश टिकैत पालनपुर पहुंचे, और पालनपुर पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए पहुंच गए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा नाम भी है मेरे पास, अशोक पुरोहित इनमें से एक बड़ा नाम है, और मार पिटाई हो रही है। तो विरोध
बहुत से लोगों को लगता है नाजायज मांगे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वोट की चोट करने आ गए, विपक्ष के एक औजार बन गए हैं, विपक्ष उनके कांधे पर रखकर बंदूक चला रहा है बीजेपी को घेरने के लिए। यह उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हिंसा, मारपीट, लठ बजाना, इसकी क्यों नौबत आई? और आप जानते हैं 130 दिन हो गए हैं, 4.5 महीने होने को आए। शुरुआत से ही इस किसान आंदोलन को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी नक्सली, कभी माओवादी, कभी थलुए, न जाने किन किन संज्ञाओं से नवाजा गया है। पर जो मूल बात है उस पर बहुत कम बात होती है कि इन कानूनों में दिक्कत क्या है, एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता, सरकार पर कितना बोझ आएगा, एग्जैक्ट फिगर कोई बताने को तैयार नहीं। किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी इन कानूनों के जरिए, यह हवाला दिया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम भी किया था, रमेश चंद जो नीति आयोग के सदस्य कृषि हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कानून लागू नहीं हुए तो आय दोगुनी नहीं होगी। अब ये 2021 है, अगले साल 1 साल कानून लागू होते ही दोगुनी हो जाएगी आय, जबकि ये पहली बार 2016 में बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। 2013 के बाद सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं है। एनएसएसओ ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने उस वक्त जो डेटा कलेक्ट किया था उसके मुताबिक 6,426 रुपए किसानों की आय थी। और मेरे साथ बहुत सी नीति निर्धारण में शामिल रहे बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही भी हैं। उस दिन कार्यक्रम में नहीं थे और बाद में हमने फोन पर बात की और नरेश सिरोही का यह कहना था, और मैं इनसे तस्दीक भी कराऊंगा इस बात की, कि 6-7 साल में आय तो वैसे ही दोगुनी हो जाती है किसानों की। मतलब पैसे की कीमत कम होती जाती है, थोड़ा पैसा बढ़ता भी है, वास्तविक आय दोगुनी होगी क्या, और वो आय क्या है जो दोगुनी की जाएगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या अब हिंसा का रास्ता अपनाया जाएगा आंदोलन को दबाने के लिए? क्या अब यह रणनीति है? चरणबद्ध तरीके से यह किया जा रहा है, क्योंकि 2 मई तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। ये मैंने 1 महीने पहले बात कही थी, क्योंकि अभी तो चुनाव है, चुनाव के नतीजों के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या तब तक किसान बैठा रहे? क्या यह नीति है? और किसान भी दो फाड़ हो गए हैं क्या? कुछ किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध भी करने लगे हैं क्या? यह अपने आप में अहम सवाल है, इन पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पंचायतें भी हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी पंचायत कर रहे हैं, जींद में पहुंच गए। नरेश टिकैत आज गाजीपुर बॉर्डर पर थे। जो ये हिंसा की घटनाएं हुई हैं इस पर वो भी आक्रामक दिख रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दिख रहे हैं। उनकी बात सुनिए और अरविंद केजरीवाल की भी। जो भाजपा पार्टी एक शत्रु के रूप में उभर कर आ रही हमारे साथ में, किसानों के साथ में, क्या उसे अपने शत्रु को आदमी अच्छी तरह तो रोड़ा पुचकारेगा? शत्रु को तो जितना भी नुकसान हो इतना नुकसान पहुंचाओगे हम। जब हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसान घर तक बेघर कर रखे, किसानों की तौहीन कर रहे, तो क्या हम उन्हें इस तरह की वो होगी बातचीत? उन्हें तो हम नुकसान वैसा तो नहीं पहुंचाते, पर जो इलेक्शन है इनमें, चुनाव में तो नुकसान तो पहुंचाने की बात है हम उन्हें। आज ये जो किसान आंदोलन है, हर भारतवासी का फर्ज है, हर देशभक्त का फर्ज है। जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूं, उसका फर्ज है कि किसान आंदोलन का साथ दे। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। तो देखिए, अब राष्ट्रभक्ति, आजकल देशभक्ति एक नया शगल है, मानो हम इससे पहले देशभक्त थे ही नहीं। हर कोई अपने आप को देशभक्त बनाता
और बताता घूम रहा है। तो अब केजरीवाल ने नया नैरेटिव दिया है, जो किसानों के साथ वो देशभक्त, जो किसानों के विरोध में वो देशद्रोही। सबसे बड़ा सवाल क्या है आज का? मारपीट से निकलेगा समाधान। अब बात मारपीट पर आ गई। और क्या दो गुटों में बट गए हैं किसान? चर्चा में मेरे साथ, परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही मेरे साथ हैं। और नरेश जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? आय तो 6-7 साल में वैसे ही दोगुनी हो जाती है, असल बात वास्तविक आय की है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा, ना बोलेगा। असल फिगर नहीं बताएगा कि वो दोगुनी कितनी है, कितनी थी और कितनी पहुंच जाएगी 2021 में। गलत तो नहीं बोला मैंने? ठीक है। मेरे साथ बद्री नारायण चौधरी हैं, भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस से जुड़ा संघ है, किसान संघ है, उसके महासचिव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, और दो किसान नेता धर्मेंद्र मलिक और योगेंद्र यादव। दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन योगेंद्र यादव, अब ये मार पिटाई, काले झंडे, गुजरात में भी विरोध हो रहा है, राकेश टिकैत वहां पर जाते हैं। शुक्रवार की मैंने तस्वीरें दिखाई दी, अलवर में जो हुआ, कल रोहतक में भी यही। तो अब ये मार पिटाई एक नई चीज, नया अध्याय जुड़ रहा है क्या किसान आंदोलन में? संदीप भाई, पहली बात सबसे बुनियादी, किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में विरोध करने का हर एक को हक है, काले झंडे दिखाने का हक है, आरोप लगाने का हक, लेकिन मारपीट इस तरह और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, ये किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। और इससे पहले कि दूसरे साथी बोले, मैं कहूंगा कि मलोट के अंदर बीजेपी के एमएलए के साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत था। हमने बाकायदा बयान दे के कहा कि वो गलत था। हमने हाथ जोड़ के अपील की कि वैसा ना किया जाए। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो हम देख रहे हैं, ये स्वाभाविक गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं, ये प्रायोजित खेल। और इसलिए मैं समझता हूं इसके बारे में बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए कि आपने मेरे सवाल को थोड़ा सा पहले से ही प्रीएम्प्ट कर दिया। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना, देखिए पंजाब की वो घटना भूली नहीं जा सकती है कि एक विधायक, मौजूदा विधायक, बीजेपी के विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और किसान वो करते हैं, तो रिटेलिएशन, जवाबी कुछ ना कुछ कार्रवाई तो बीजेपी के लोग भी करेंगे। अगर वो नाजायज है, इसे नाजायज बता रहे हैं, वो जायज था क्या? उसकी भी आपने उस वक्त खुले शब्दों में ऐसी निंदा नहीं की, अब कर रहे। संदीप भाई, आप जाके देख लीजिए, जय किसान आंदोलन की तरफ से हमने बाकायदा बयान जारी करके कहा था कि ये निंदनीय है। जितना भी गुस्सा हो, इस तरह की घटना शोभनीय नहीं है, ये गलत है। उस दिन भी कहा था, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं, कल भी अगर ऐसी घटना होती है पुनः कहूंगा। जवाबी कार्रवाई कौन करे? जवाबी कार्रवाई पार्टियां ना करें। पहला काम पंजाब पुलिस का है इसके अंदर कार्रवाई करने का। पंजाब पुलिस इस पे कार्रवाई करे। पंजाब पुलिस ने कुछ की और कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना काम नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो हो रहा है, युद्धवीर जी जाते हैं अहमदाबाद, गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैमरा के सामने उनको खींच के बाहर निकाला जा रहा है। बताइए ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर? राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला है, संयोग बस मैं 1 घंटा पहले ही वहां से आया था, मैं उस काफिले का हिस्सा नहीं था, लेकिन हो सकता था, क्योंकि एक महापंचायत से दूसरी महापंचायत में हम दोनों जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे निकल जाइए, दूसरी पंचायत ताकि शुरू हो जाए, नहीं तो मैं भी उस काफिले का सदस्य होता। जो वो हुआ ये तो सुनियोजित था, ये कोई स्वाभाविक गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं है, सुनियोजित कांड है। उसके बाद जिस तरह की चीजें हो रही, ये सुनियोजित कांड है। जिस आंदोलन का जवाब सरकार राजनीति से नहीं दे पा रही, जिस आंदोलन को सरकार थका नहीं पा रही, जिस आंदोलन को तोड़ नहीं पा रही, अब उसको हिंसा के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है, ये चलेगा। ये लोग राजस्थान में कोई बीजेपी की सरकार थोड़ा है, कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल, तो कांग्रेस जो सरकार ने इसके बारे में एक्शन लिया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पता लग गया है कि उनके सीधे सीधे बीजेपी से संबंध थे। अगर बीजेपी की सरकार होती तो हमें तो ये भी पता न लगता कि करने वाला था कौन। कम से कम ये तो पता लग गया है कि उसके पर नरेश टिकैत, बीजेपी नेताओं से योगेंद्र यादव आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं, मैंने बयान भी चलवाया। अब वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी शत्रु है।
शत्रु की तरह अब हम बर्ताव करेंगे। अगर यहां बातचीत हो रही है ना, मेज पर आमने सामने बातचीत से ही हल निकलेगा। अगर दुश्मनी, शत्रुता जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगेंगे तो समस्या का हल कैसे निकलेगा? संदीप भाई, मैंने वो बयान अभी ध्यान से सुना जो आपने किया था, और उस पे उन्होंने, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता राजनीतिक शत्रु। और जो उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि बदला हम उस तरह से नहीं लेंगे, बदला तो हम केवल इस तरह से लेंगे कि हम किसानों को, उन्होंने स्पष्ट किया कि बदले का मतलब हमारे लिए कोई वो नहीं है, केवल ये कि हम चुनाव के अंदर जाके उनके विरुद्ध प्रचार करेंगे। शत्रु को जितना नुकसान हो सकता है उतना नुकसान पहुंचाएंगे। अब शत्रुता पाल लेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? जैसा मैंने कहा, भाषा और संयत हो सकती थी। अगर मैं उनकी जगह होता मैं शायद थोड़ा दूसरी भाषा में कहता, लेकिन जो बयान आपने प्ले किया उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वो केवल राजनीतिक बदला लेना, राजनीतिक जवाब देने की बात कर रहे हैं, जो कि किसान आंदोलन ने बंगाल में किया है, दूसरी जगह पे किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है। लेकिन कभी भी नरेश जी से मुलाकात होगी, मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा कि हमारी भाषा में थोड़ा और हम संयत रहें, क्योंकि कोई व्यक्ति इसका दूसरा अर्थ निकाल सकता है जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी बात बताना चाहता हूं संदीप भाई, ये तो बड़े मामले हैं जो कि लाइट में आ गए। मैं छोटी छोटी बात आपको बताता हूं, और मैं शिकायत के लहजे के रूप में अब नहीं कह रहा हूं। 26 जनवरी की घटना के बाद बीजेपी वालों ने क्या क्या करवा, इन्होंने मेरा फोन सार्वजनिक किया, इतने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला और लोगों को कहा कि जाके गाली दो इनको। इसमें राकेश टिकैत जी का भी नंबर था। तो एक सप्ताह तक मैं अपना फोन नहीं उठा सका क्योंकि शुद्ध गाली गलौज होती। इन्होंने मेरे घर के सामने, दफ्तर नहीं, पार्टी नहीं, कार्यालय नहीं, मेरे जहां रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वहां इन्होंने स्थानीय बीजेपी का प्रदर्शन करवाया, गालियां दी, जिसे मेरे बच्चों ने सुना वहां पे जाके। ये इन्होंने काम करवाया। और प्रतिदिन जिस तरह की गालियां देते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह की धमकियां देते हैं, ये तो मतलब मैं कह रहा हूं एक छोटे कार्यकर्ता के साथ क्या कुछ हो रहा है। इस तरह के केस सामान्यतः हो रहे हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र के न्यूनतम कायदे को रोज तोड़ा जा रहा है। नरेश सिरोही, नरेश टिकैत शत्रुता का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन सी दरियादिली दिखा रही है? सरकार तो किसानों के साथ शत्रु जैसा व्यवहार ही कर रही है ना, कि ये देश विरोधी ताकतें आकर बैठ गई। संदीप जी, चूंकि मैंने टिकैत साहब के साथ काम किया है और इस पूरे परिवार की या पूरे क्षेत्र की, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियां हैं और मैं भाषा शैली को जानता हूं, और वो सरल हैं, सीधे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता रहती हो ऐसा भी कोई भाव कभी मैंने उनके साथ देखने को नहीं मिला। लेकिन सामान्य रूप से जो लोग समझेंगे कि शत्रुता का मतलब है कि वो कुछ दूसरा, नहीं, मैं सरकार के रवैये, उनके बर्ताव की बात कर रहा हूं। हाँ। सरकार कौन सा भाईचारा निभा रही है? मेरा सवाल ये है। 130 दिन हो गए, हार्ड कपा देने वाली ठंड से पसीने पसीने कर देने वाली गर्मी। संदीप जी, ये पूरा आंदोलन पहले दिन से ही जिस ढंग से इसको लिया जाना चाहिए था उस ढंग से नहीं लिया जा, सरकार ने नहीं लिया है। सरकार ने भी नहीं लिया है। और जिस ढंग से हमको बात करनी चाहिए थी, किसान संगठनों को बात करनी चाहिए थी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैंने पहले भी आपके सामने कई बार कहा कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग दूसरे ढंग के घुसे थे, जिनको हमने और सब साथियों से बात की और उसको रोका भी गया। आज वो उससे दूर है। लेकिन तो आज समस्या के हल को लेकर कोई गंभीर क्यों नहीं दिख रहा? बहुत लंबे समय तक वो लोग, ऐसे लोग सक्रिय रहे जो इस आंदोलन की आड़ में सरकार और किसानों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे थे। उनको अलग थलग किया गया है। ऐसी अब नहीं है वो, शायद वहां ऐसे लोग मार पिटाई होगी। बीजेपी से जुड़े हुए लोग दिखाई देते हैं अलवर में, 16 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। कोई जा रहा है गुजरात, वहां पर काले झंडे दिखाकर, काले झंडे दिखाइए पर हाथापाई होती है। आप वो तस्वीरें देखिए जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। नहीं, मैं देख रहा हूं। हाँ, मैं तो ये कहता हूं, हिंसा के लिए हाँ, कहीं कोई स्थान इस समाज में नहीं है। हाँ। अगर हिंसा होगी तो आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। ये लोगों की पेट की लड़ाई है। मैं शुरू से कहता हूं। तो हिंसा कौन कर रहा है? ये किसान कर रहे हैं क्या हिंसा? अगर जो पंजाब में विधायक के साथ हुआ या राकेश जी के साथ हुआ, ये दोनों बहुत गलत है और इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। अगर पुलिस और प्रशासन करता है, पुलिस और किसान आमने सामने होता है, वो माना जा सकता है कि भाई ठीक है, आपस में टकराव हुआ, वो ठीक है।
उसमें कहीं कोई, मैं उसको नहीं कहता हूं, लेकिन आपस में भिड़ना, आपस में वैमनस्य पैदा करना, यह बहुत गलत है। और इस आंदोलन में एक शहरी वर्ग है जो समाज से, जिनका कोई बहुत सरोकार नहीं है और कोई संस्कारित भी नहीं है और किसानी से जुड़े ही नहीं, किसानी से जुड़े नहीं है, किसानी को नहीं जानते, उन लोगों ने जिस तरह से किसानों के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो किसी भी आदमी, सामान्य आदमी, संवेदनशील नहीं, आदमी सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है क्या? नहीं, सरकार ने किसी को बढ़ावा नहीं, बढ़ावा दे रही है क्या प्रधानमंत्री उनको? जी मैं ने- सवाल पूछ रहा हूं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार अपने वक्तव्यों में कहा है, आपने भी कहा है कि आंदोलन पूरी तरह से पवित्र है। ठीक है, हमारी बातचीत नहीं बन रही या उसमें क्या रुकावट आ रही है वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने नहीं, इंतजार किया जा रहा है क्या टाइम बाय कि इसको देखिए, और खींचने दो और खींचने दो, कहीं टूटेंगे, कहीं कोई आफत आएगी, कहीं पे धैर्य संयम का बांध टूटेगा। ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा सोचता है कि जो इस आंदोलन को जानता है, भारतीय उत्तर भारत की जो नब्ज है उसको जानता है, यहाँ के समाज को जानता है, वो इस तरह के बर्ताव नहीं, की एक थकान अपेक्षा आ जाएगी कि अब मीडिया भी दिखाना बंद कर दिया तो लोगों में कोई बात ही नहीं उठेगी ना। ये वही याद आता है मुझे जंतर मंतर पर, आपको ध्यान होगा 2-2.5 साल पहले तमिलनाडु के किसान आए, ये वही जंतर मंतर है। सारा मीडिया ओबी वैन लेकर पहुंच गया था जब अन्ना आंदोलन था, क्योंकि बड़ा आसान था। लेकिन वो किसानों की बात आई, वो बेचारे किसान वहां बैठे रहे चिलचिलाती धूप में, अपना पेशाब पीने पर मजबूर हुए, अपना पेशाब पिया अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। पर हम मीडिया वालों ने वो तस्वीरें नहीं दिखाई, तो तस्वीरें गायब हो जाएंगी, किसान आंदोलन भी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर भारत के क्षेत्र को जो जानता है, यहाँ की समाज रचना को जानता है, यहाँ के ताने बाने को जानता है, यहाँ का जो फैब्रिक है वो अलग तरह का है। ये ऐसा आसान फैब्रिक नहीं है कि ये टूट जाएगा। सरकार, यहाँ एक सरकार, मैं बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सब सरकारों की बात करता हूं। 70 साल में किसानों को मिला क्या है? मैं 70 साल की बात नहीं करता हूं, मैं 1500 साल की बात करता हूं। 1500 साल में इतने आक्रांता आए, जब भी आक्रमण हुआ इस समाज पे, ये समाज इकट्ठा होता चला गया। ये फैब्रिक ऐसा है, इसको जितना दबाओगे ये फैब्रिक उतना ही मजबूत होता है। ये फैब्रिक ऐसे टूटने वाला नहीं है समाज का। यहाँ जो सर्व खाप की पंचायत है, कल मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी किसान आंदोलन के विषय में, मेरा कहना है कि किसान आंदोलन ने एक तो किसानों के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाया है। नहीं, सरकार तक नहीं पहुंचा पाए ना, पर सवाल तो यहाँ है, फैसला सरकार को लेना है। सरकार तक भी पहुंचा है, सरकार तक भी, ऐसा नहीं है कि सरकार अनभिज्ञ है। तो 22 जनवरी के बाद आज तक बात नहीं, सरकार 4 अप्रैल आ सरकार गई, तक भी पहुंचा है, और जो लोग कृषि को नहीं जानते थे उन तक भी पहुंचा ये विषय। अबे दुबे, क्या ये सब तक पहुंच गया है? पहुंचना तो सरकार तक है ना। या दरअसल की थकान आ जाएगी, मीडिया भी दिखाना बंद कर देगा, दिखाना बंद कर ही चुका है दरअसल, तो अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा। संदीप जी, सबसे पहला हमला प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आजीविका पर किया और उनकी पार्टी के गुंडे किसानों पर हमला करने पर आमादा है। याद कीजिए 14 अक्टूबर की पहली मीटिंग की किसानों के साथ, कोई राजनेता उसमें शामिल नहीं था, किसानों की ये नाराजगी थी। जब मजबूर होकर 26 जनवरी को दिल्ली के दरवाजे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बातचीत की थी, तब उन्होंने मार मार कर, नहीं 14 अक्टूबर को नहीं थे, नहीं 14 अक्टूबर को ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, मंत्री नहीं थे, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन दिल्ली के दरवाजे पर किसानों को हरियाणा की बॉर्डर पर मार मार कर लहूलुहान किया, नेशनल हाईवे खोद दिए, उनकी राह में फूल बिछाने की अपेक्षा कांटे बिछाए गए। खुद संजीव बालियान ने जब आपसे चर्चा की तो क्या कहा था? मैंने वो कार्यक्रम देखा था, उन्होंने कहा कि मैं कृषि राज्य मंत्री था तो मैंने देखा कि किसानों के पास जो चर्चा करने की लिस्ट है सरकार के पास किसानों की, वो 100% फर्जी है, वो किसान है ही नहीं। इस सत्ता के सर पर खून चढ़कर बोल रहा है प्रधानमंत्री जी, किसानों का बहाव हुआ खून का एक एक कतरा आपके जुल्म की गवाही देगा। आपने जो पार्लियामेंट में जवाब दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, आपने नवंबर 19 में जवाब दिया, वो 7 के 7 प्रावधान आज भी लागू है प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्थगित कर रखा है, तो मुझे बताइए क्या इंटरस्टेट ट्रेड नहीं हो रहा है? क्या सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस पर काम नहीं हो रहा है? क्या ई ट्रेडिंग नहीं हो रही? प्रधानमंत्री जी, सिर्फ एक काम पर रोक लगी है, वो आपके पूंजीपति
सीमावर्ती मित्रों पर असीमित मात्रा के संग्रहण पर रोक लग गई, वो व्यथा आपकी है। आप उनकी मत सुनिए, आप किसानों की सुनिए। प्रधानमंत्री जी, किसान तो गुहार लगा रहे हैं बार बार कि एक छोटी सी मांग, जो संदीप चौधरी, मैं साधुवाद देता हूं आपको, निरंतर आप एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जो किसानों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। और मैं संशोधन करना चाहूंगा। देश के जो असल मुद्दे हैं हम वो मुद्दे उठाते रहेंगे, वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, जहां पर सरोकार जुड़े हैं हम वो मुद्दे उठाएंगे। हमारा कोई शौक नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है खामखा की चर्चाएं करने में। एक बात देखिए संदीप जी, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार ये नियोजित रूप से प्लान करती है कि समाचार चैनलों से सारे किसानों के समाचार हट जाए, तो वो मानती है कि इसका समाधान निकल गया। प्रधानमंत्री जी नहीं, और मैं नरेश जी को भी साधुवाद देता हूं, ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो किसानों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। कम से कम इनकी बात सुने प्रधानमंत्री। क्या आप सिर्फ इन कानूनों को जो किसान कह रहे हैं कि समाप्त कर दीजिए, और फिर एक बार चर्चा कीजिए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में भी गलत एफिडेविट दिया। आपने कहा स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के साथ हमने ये कानून बनाया, मगर सूचना के अधिकार में जवाब आपने दिया है 11 और 15 दिसंबर को कि इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। तो किसानों के साथ ये धोखा और षड्यंत्र क्यों करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? देश पूछना चाहता है। किसानों पर हमला नियोजित रूप से बंद कीजिए। किसान दम साधे और होड़ से नहीं बैठेंगे। ये समूचे देश के 130 करोड़ लोगों का सरोकार है, क्योंकि किसान का दिया हुआ अन्न हम लोग खाते हैं। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आग्रह आज भी कहता हूं, चुनाव समाप्त हो जाए, भले चुनाव के बाद ही सही, लेकिन जिस दिन भी आप किसानों नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। चुनाव के चलते मुलतवी क्यों किया जाए, ये एक समस्या है। क्या उसके लिए वक्त नहीं निकाला जा सकता है? या नरेंद्र सिंह तोमर, उनको असम का प्रभार दिया गया है तो अभी चुनाव में वो बिजी है? नहीं, कोई देखिए, इस आंदोलन के प्रणेता एकमात्र है प्रधानमंत्री। किसी मंत्री, किसी संतरी की हैसियत नहीं है। जो पुलिस कर रही है किसानों के साथ, वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, वो यू आर स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू फार अबे दुबे। पर यहां पर मंत्री भी हैं और जिम्मेदारी होती है, और उनका काम है हल निकालना। लेकिन बद्री नारायण चौधरी, हल निकालने के बजाय यहां पर तो जूतम पैजार वाली नौबत आ गई है। और किसान भी आपस में अब बट रहे हैं। क्या बटते हुए पहले भी दिखे थे, आपकी भी नाराजगी है संयुक्त किसान मोर्चा से, पर अब आपस में ही मार पिटाई। क्या संकेत मिल रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर? किसान नेतृत्व को चाहिए था कि विवादों से बच के रखता, आंदोलन को पक्षपात से बचाता, दलदल से बचाता। संपूर्ण किसानों का नेता बनना है या कुछ ही किसानों का नेता बनना है, ये तो किसान नेतृत्व को सोचना ही पड़ेगा। बांट तो स्वयं नेतृत्व नहीं दिया किसानों को। हम जानते हैं कि किसानों की सहानुभूति के बजाय राजनीतिक दलों की सहानुभूति में, दोनों में अंतर है। हमारा नेतृत्व जो है वो राजनीतिक दलों की सहानुभूति की ओर पलट रहा है, किसानों पर विश्वास नहीं उनको। किसान भी आपस में राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हो सकते हैं, फिर उनको साधने के लिए जिस सावधानी की जरूरत चाहिए थी वो हमारे किसान नेतृत्व ने नहीं साधा। तो अच्छा, किसान नेताओं की, किसान नेतृत्व की ही सारी जिम्मेदारी है, केंद्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि माकूल माहौल बनाया जाए, या उन्हें छोड़ दिया जाए कि अरे बैठने दो सड़क पर, आपस में ही कूदेंगे, फांदेंगे, लठ बजाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। बद्री बाबू, संदीप जी, हमने प्रारंभ में केंद्र सरकार को कोसा, लेकिन धीरे धीरे जब अपने गिरबान में झांकते गए और देखा कि सरकारी धैर्य, उसमें कोई शिकायत नहीं दिखाई दी, वार्ता में मना नहीं किया, यहाँ तक कि 8 पेज का कागज छाप के भी मंत्री ने किसानों के हाथ में दिया। लेकिन इस चर्चा में जो राजनेताओं की भाषा अभी शुरू करते ही अभय जी ने गुंडा से शुरुआत करी है, तो ये जो चीजें इनमें इनके मंच पर कौन से राजनेता आ रहे हैं? किसानों की वकालत, किसानों के मंच पर तो कोई राजनेता नहीं आ रहा। किसान अपना पक्ष रखने में असफल है क्या? नहीं, असफल तो 1980 में भी नहीं थे। वो वीडियो मैंने चलाया है 1980 में। आप तो किसान आंदोलन में उस वक्त भी शरीक थे बद्री बाबू। 1980 का मैं अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो पहले चला चुका हूं, तो दोबारा नहीं चलाऊंगा। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? किसानों को हल्के में ना लिया जाए,
तब वो राजनीतिक नहीं था। संदीप जी, किसान आंदोलन अलग था ना, पर समर्थन दिया जा रहा था, तब बीजेपी दे रही थी, तो वो राजनीतिक हो गया। ये कौन सा तर्क है? हाँ, अब आपने ठीक कह दिया कि किसान आंदोलन को समर्थन देना चाहिए, ये राजनीतिक दलों का सबका दायित्व बनता है, लेकिन किसान आंदोलन को हाईजेक नहीं करना चाहिए। अच्छा। या किसान नेताओं को जाके उनकी गोदी में, उनके कंधे पर नहीं बैठना चाहिए। ये अंतर तो किसान देखता है ना देश भर का। मैं और इसीलिए किसान दो जगह बट रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ये सारी आमने सामने की स्थितियां तब पैदा होती है जब हम कमजोर होते हैं। हम कमजोर होते हैं तब ये स्थिति आती है। हम नहीं, फिर पलट कर कोई आपसे ये पूछे, करेंगे कब करेंगे? एक मिनट बद्री बाबू, कमजोर हो रहा है बद्री बाबू, फिर तो कोई पलट कर आपसे भी ये कह सकता है कि आप भारतीय किसान संघ चला रहे हैं। आप कौन सा किसान संघ, आप कैसे किसान नेता हैं? वो तो आरएसएस का है, आरएसएस मतलब बीजेपी है, तो आप बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं। पलट कर आपसे भी तो पूछ सकता है ना कोई। आप फिर विशुद्ध किसान नेता कैसे हुए, जो आप विशुद्ध किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? आप भी तो एक पार्टी से जुड़े हुए। अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति बोल सकते हैं। हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना प्लीज। केवल अधूरे ज्ञान वाले लोग बोल सकते हैं कि आरएसएस बीजेपी है, आरएसएस किसान संघ है। अच्छा। इन सब के अंदर आज तक कोर्टों में जाते रहे, वहां पर जूते खाते रहे, उसके बाद भी बोलते हुए गलत चीजें हैं। ऐसा नहीं है। किसान संघ को कभी आरएसएस गाइड नहीं करता और किसान संघ कभी आरएसएस से नहीं पूछता। हाँ, उनके कार्यकर्ता किसान संघ में काम करते हैं और वो देशभक्ति की अपनी छाप छोड़ते हैं। वो कभी गुंडागिर्दी की और ऐसी मारपीट की, अराजकता के कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। ये उसकी पहचान है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो किसानों के साथ है, दरअसल वो देशभक्त है, जो किसानों के खिलाफ है, किसानों के बारे में बदजुबानी करता है, वो देशद्रोही है। ये अरविंद केजरीवाल ने आज जींद में महापंचायत में कहा। वो केजरीवाल हैं, उनका जैसा दूसरा कोई नहीं है। अच्छा। मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली में कृषि मंत्रालय है क्या? वो किसानों के लिए क्या कर सकते हैं? देश भर के किसानों को जो लाभ मिल रहे हैं, दिल्ली सरकार नहीं दे रही, वहां मंत्रालय नहीं है। आपने कहा सरकार ने सारी कोशिशें की है। मुझे एक चीज बताइए बद्री बाबू, 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं हुई। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उसे 60 दिन में रिपोर्ट देनी थी। सब लोगों से बात करके, आपसे बात की होगी। अब 3 सदस्यीय कमेटी रह गई है। भूपेंद्र सिंह मान ने तो इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए मैं किसानों के साथ हूं। तो वो 60 दिन की मियाद तो कभी की खत्म हो गई। वो कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। तो इस हल की तरफ कोई कदम उठ भी रहे हैं या वो ठंडे बस्ते में चला गया? मेरे ख्याल से हमारा नेतृत्व जो है और हल की तरफ बढ़ना नहीं चाहता। बिल वापसी तो घर वापसी। चुनाव के अंदर जाएंगे और सरकार को हराएंगे। जब ये नारे लगाने शुरू कर दिए, उसी समय देश भर का किसान समझ गया। तो मतलब सरकार ने कह दिया कि फिर अब इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। किसान नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। ठीक है, धर्मेंद्र मलिक तो सरकार क्यों बात करे, यही तो कह रहे हैं बद्री बाबू। जब आप वोट की चोट करेंगे, शत्रुता की बात करेंगे, तीनों बिल वापसी, पहले तो इनको निरस्त करो, तभी वो तख्ती लेकर बैठ जाएंगे ये स्नो वाली, तो आपसे बात कोई क्यों करेगा? वो कह रहे हैं नहीं। तो वो देखिए, वो इनडायरेक्ट जवाब है। बद्री बाबू काफी उम्र के हैं। मैं इनसे अगर पूछूं कि ये कह रहे कि भाई नेतृत्व ने ये कर दिया वो कर दिया, अरे भाई हम भी सम्मान करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 87 के दौर में गुलदस्ता लिए चौधरी टिकैत साहब के पीछे पंक्ति में खड़े थे 7वें नंबर की, वो भी गए थे समर्थन देने। और बद्री बाबू जी, आप संघ की पाठशाला के पढ़े हुए लोग, क्या नेतृत्व सिखाएंगे? आपकी उम्र बहुत है, कुछ कहना नहीं चाहता। आपने क्या प्रयास किया आज तक? कोई प्रयास आपने किया कि सरकार बात करे, समाधान करे? आपसे पूछ ले तो आप कहते हैं कि हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। देखिए, आप विशुद्ध रूप से संघ के लोग हैं, संघ की पाठशाला के पढ़े हुए व्यक्ति हैं। आप जो है कोई किसान विसान नेता नहीं है। तो देश में कोई आंदोलन, देखिए यही दिक्कत है। देश में कोई आंदोलन वो आपका समर्थन करने के लिए तैयार थे, एमएसपी पर लड़ाई करो, वो घड़िया तो इसीलिए किसान दो फाड़ हो रहा है क्या धर्मेंद्र मलिक? मैं तो उनको किसान नेता ही नहीं मानता। वो तो घड़िया, वो आपको किसान नेता नहीं मानते, उनके कैसे वो आपको स्वयं नेता कहते हैं।
चौधरी साहब वो तो एक संगठन के वो हैं, और वो संगठन तो जो आपका है, भी तो एक भारतीय- संगठन है। हमारा विशुद्ध रूप से किसान संगठन है, वो एक वो भी तो राजनीतिक- किसान संगठन नहीं है। नहीं, वो राजनीतिक, वो तो समाजवादी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी किसान सेल है, किस पर दल का नहीं है, कम्युनिस्टों का भी है, सबका है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जैसा भी चल रहा, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि इनका लोकतंत्र जो है लठतंत्र से चलता है। जिस तरह से हरियाणा में घटना हुई, जिस तरह, देखिए बात ये नहीं है, मैं आपको एक बात और बताऊं दूसरे विषय पे। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पे एक लड़का पकड़ा गया, वो वहां का था, उत्तराखंड का। उसने कहा कि हमारा इस्तेमाल जो है जाट आरक्षण में आंदोलन को तोड़ने के लिए किया गया था। हमारे यहाँ 10 लड़के और 15 लड़कों की ड्यूटी लगी है कि 26 जनवरी को अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो आप लोगों को पुलिस पे गोली चलानी है, दिल्ली पुलिस पे। और उसने सोनीपत के एसएचओ का नाम लिया, डीएसपी ये का नाम आरोप लिया। प्रत्यारोप हो गए सारे। नहीं, मैं एक बात बता दूं, हाँ। उड़ीसा में राकेश टिकैत जी गए, वहां पत्थर फकवाया गया। यहाँ पे तो देखिए, ये सरकार से लड़ाई नहीं है, ये तो एक मजबूत व्यवस्था से लड़ाई है। जिस नहीं, आप तरह कह रहे हैं, नरेश टिकैत ने कहा ना, शत्रुता। नहीं, अब तो यही होगा हाँ। ना। देखो, जब व्यक्तिगत आएगी तो क्या होगा, शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। अच्छा, लड़ाई युद्ध के मैदान अब में सरकार जो नीति बनाती है, सरकार ही तो फैसला करेगी। कोई हल सरकार निकालेगी, उसे आप शत्रु डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं, ये भारत पाकिस्तान हो गया क्या, किसानों और सरकार के बीच में? नहीं संदीप जी, आपने कहा कि 2022 में एक साल है। जरा बद्री जी ये भी बता दें कि कौन से इनसे पूछा गया, इस देश में 4.5 और 3.5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही कृषि की। एक साल में चाहिए थी 13%। 13-14 ये झूठ है। 14.86। 1 अप्रैल को जुमला डे ट्रेंड करता है, इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनके प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर जो है किस तरह का ट्रेंड होता है। और मैं आपको बताऊं, मीडिया की आवाज दबाने का काम करते हैं। मेरे पास 2000 फोन आ चुके गांव से कि न्यूज 24 को डीटीएच से हटा दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं, अरे बागपत, मुजफ्फरनगर या कोई भी चैनल हो, मैं ये कह रहा हूं, मीडिया को रोक दिया गया है। आपकी तो, बात नहीं, हम तो खुलकर बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। नहीं, मैं लेकिन एक मिनट जी नरेश सिरोही, ये शत्रुता एक तो किसान संगठनों के बीच, वो अभी मैं योगेंद्र यादव से और पूछूंगा, ये अब दुश्मनी हो गई है क्या? भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई सरकार और किसानों के बीच? संदीप जी, मेरा कहना यह है कि जिस परिपक्वता की हमको जरूरत है, वो परिपक्वता हमको लानी चाहिए। किसको लानी चाहिए? एक मिनट, सभी सरकार को कि किसान? सरकार को भी लानी चाहिए, किसान नेताओं को भी लानी चाहिए। और हिंसा, भाषा की भी मैं मानता हूं कि भाषा की भी हिंसा होती है। भाषा में भी मर्यादा का पालन करना, मतलब खालिस्तानी कहा जाए, पाकिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, माओवादी, थलुए। मैंने उन लोगों की भी भरसक आलोचना की है जिन लोगों ने किसानों को खालिस्तानी बताया है, पाकिस्तानी बताया है, या और भी अपशब्द के हैं। किसान बहुत सम्मानित पेशा है और ये कोई साधारण पेशा नहीं है। जो किसानी को नहीं जानते, खेती को नहीं जानते, इसकी मर्यादा को नहीं जानते, ये जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं किसान क्या है, हम तो पैसा देते हैं, रोटी खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं। ये अनाज की कोई कीमत नहीं है। किसी को चारों तरफ से घेर लिया जाए, कोने में डाल दिया जाए और उस पर लांछन लगाते रहो, वो थोड़ा रिटेलिएट करे, अरे देखो ये आक्रामक हो गया। कहीं खेल ये तो नहीं हो रहा। संदीप जी, मैं एक बात यहाँ क्लियर करता हूँ, बद्री जी के बारे में जो धर्मेंद्र जी ने कहा, किसान के बॉर्डर पर खुद रुके या रोका गया, बैरिकेड लगाए गए, कटीले तार लगाए गए, कीले ठोक दी गई सड़क में, सब माफ होता है। सरकार बड़ी होती है, उसके लिए सब माफ। जो कीले ठोकी, आप ही के चैनल पे मैंने कहा कि कीले गलत ठोकी, ये कीले नहीं ठोकी जानी चाहिए। नहीं, अब ऐसा लग रहा है सारी गलती किसान कर रहे हैं। गलती दोनों तरफ से हो रही है। गलती दोनों तरफ से हो रही है। गलती नहीं, तरह से किसान हिंसा कर, इन पे लाठियां बजे, जो सीए। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात की आपसे गुजारिश करता हूं। किसान संघ और मजदूर संघ पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बनाया, जो संघ के स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, और उनके ऊपर पूरी दुनिया में वामपंथी लोग भी उंगली नहीं उठा पाए। उनकी निष्ठा पे, उनकी जो कार्यप्रणाली थी या उनका जो समर्पण था। इसलिए ना थोड़ा वक्त की कमी है हमारे। तो योगेंद्र यादव, किसानों में ही आपस में ऐसे लट्ठम लट्ठा होने लगेगा, जो बद्री बाबू और धर्मेंद्र मलिक के बीच अभी वार्तालाप हुआ, तो यह किसान आंदोलन को मजबूत करता है, कमजोर करता है? देखिए संदीप भाई, सच्ची बात यह है, बद्री बाबू की और नरेश जी की, नरेश जी ने जिस भाषा से आज इस शो में बोला और हमेशा बोलते हैं, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। और दुर्भाग्य इस देश का ये है
कि सत्ता जिस सत्ता के साथ है नरेश जी आज, वो कम से कम नरेश जी जैसे लोगों की बात नहीं सुन सकते। अगर इस सरकार ने उस भाषा में किसानों से बात की होती जो आज नरेश जी शो में बोल रहे हैं और पहले भी बोलते आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये मामला 2 महीने पहले सुलझ चुका होता। दिक्कत ये है, प्रतिबद्धता नरेश जी की भी है, राजनीतिक प्रतिबद्धता बद्री बाबू जी की, इसको कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन ये जब खड़े होके बद्री बाबू दूसरों की प्रतिबद्धता पे सवाल उठाते हैं, दूसरों को गोदी में बैठा हुआ बताते हैं, तो भाई दूसरा पलट के तो दिखा देगा कि नागपुर की गोदी में कौन बैठा हुआ है। इस तरह की बातें बंद करके यदि हम नहीं, पर किसान आंदोलन कमजोर होता है ना। एमएसपी के मुद्दे पर तो पूरा समर्थन करते दिखाई दिए, मेरे शो में बहुत बार कहा है, मैं गवाह हूं इस बात का। मैं एक बात हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, भारतीय किसान संघ ने अगर हमें 1 दिन 1.5 दिन समर्थन किया तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं, लेकिन भारतीय किसान संघ के सहारे इस देश का किसान आंदोलन ना पहले चला था, ना आज चला है, ना कभी चलेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा में जो 400 से ज्यादा संगठन थे, जिनमें से भारतीय किसान संघ कभी भी नहीं था, पूरे इस संघर्ष के बाद संदीप भाई आप मुझे उस एक संगठन का नाम बता दीजिए जो पहले दिन हमारे संघर्ष में शामिल था और आज अलग हो गया है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप अपने शो पे चलाइएगा किसान संगठन 2 फाड़ ये इत्यादि। ठीक है बद्री बाबू, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा बद्री बाबू। देखिए, पहले तो धर्मेंद्र जी मलिक का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हर राजनीतिक पार्टी के कोई न कोई संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन किसान मोर्चा है, ये संघ नहीं है। दूसरी बात, जब अक्टूबर तक राकेश जी टिकैत यहाँ बैठेंगे, तैयारी करके आए हैं, और योगेंद्र जी कहते हैं कि 2024 तक की तैयारी करके आए हैं, तो लंबा खींचने का काम कौन कर रहा है? आप सार्वजनिक मंच से बार-बार कह रहे हो, पक्के मकान बना रहे हो, एयर कंडीशन आपने बद्री जी कोई प्रयास किया? हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने कोई प्रयास किया आगे बढ़ाने का? अरे आपकी सुन कौन रहा? आप हमारे साथ बॉर्डर पे आइए ना। अगर आपकी कोई नहीं सुनता तो आप बॉर्डर पे आइए। देखिए बद्री जी, अगर आप संगठन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, तो आप बॉर्डर पे बैठिए हमारे साथ, फिर बात करेंगे। आप हमें समझाइए, हम बड़े बुजुर्ग हो, आपका सम्मान करेंगे, आपकी बात मानेंगे। घर में बैठ के आंदोलन नहीं चलते। आप कहो कि घर में बैठ के मैं किसान नेता हूं और किसान नेता गलत रास्ते पे हैं, तो ये संभव नहीं है बद्री बाबू। आपने तो कोई प्रयास भी नहीं किया। वहां सारे राजनेता आ रहे हैं बॉर्डर पर, वहां की क्या करेंगे? नहीं, प्रयास का आपको क्या मालूम? आपने कभी संपर्क किया क्या? हम तो भारत सरकार से संपर्क कर रहे हैं। हमने तो आपको डिबेट के माध्यम से भी कहा था। तो देखिए, ये इधर से उधर वो जलेबी बन रही है क्या? एक छोटा सा जवाब चाहूंगा अबे दुबे, फिर क्लोज करना है मुझे। जलेबी बन रही है, ये भारत पाकिस्तान का युद्ध में तब्दील हो रहा है। सरकार और किसानों के बीच की समस्या, ये हमारी समस्या है ना। एक महत्वपूर्ण खुलासा करता हूं, आपने जो पहला सवाल उठाया था नीति आयोग का, आप जानते हैं नीति आयोग ने अभी 2016 में एक रिफॉर्म्स इंडेक्स जारी किया था और 2018 में एक दस्तावेज दिया। उन्होंने कहा कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को राज्य के कहने के अनुसार हम नया एक और मॉडल एक्ट दे रहे हैं, और यही वो रास्ता है जिससे आय दुगनी होगी। ये प्रामाणिक रूप से उनकी वेबसाइट पर भी डला है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी ने इनपुट कॉस्ट लागत मूल्य इतना बढ़ा दिया कि 15,000 रुपए हेक्टेयर खेती की कीमत बढ़ा दी। किसान को पहले जो फायदा होता था वो भी नुकसान नहीं। ये भारत पाकिस्तान युद्ध में तब्दील हो रहा है क्या? 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान लाएगी किसी सूरत में, और नरेश टिकैत ने जो कहा है सत्ता शत्रु हो गई है किसानों की, इसलिए नरेश टिकैत ने कहा है कि वो शत्रु हैं, क्योंकि सत्ता शत्रुओं जैसा व्यवहार कर रही है। नहीं, आपके नैरेटिव को सूट करता है क्या? शत्रुता जैसे शब्दों का क्या उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए? हल निकालना है, और हल निकालने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। किसान आंदोलन भी क्या 2 फाड़ हो रहा है, या धैर्य, जो सब्र का बांध, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना, सब्र का बांध टूट सकता है, क्या वो भी हो रहा है? दरअसल ये देश हित में होगा क्या? किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले, क्या वही सही मायने में देश हित है? इस बारे में सोचिए। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट।
एसोसिएट स्पॉन्सर Kajaria, India's #1 tile company. एशियन पेंट्स ट्रैक्टर्स पार्क इकोनॉमी एमर्जन Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer. रखे सब कंट्रोल में. ताजा ताजा हाँ ठंडक रहती है, तन से लेकर मन तक रहती है, बस इतना अंदाजा रहे, मन ठंडा तन ताजा रहे। सिम्फनी एयर कूलर्स। हाँ जी, दिखाना। डॉक्टर, ये स्किन इन्फेक्शन के लिए कुछ बताना। टेटमोसॉल से रोज नहाना। मतलब त्वचा की इन्फेक्शन को दूर भगाना। ओहो। डॉक्टर का सुझाया #1 साबुन। आज ही घर लाना। टेटमोसॉल, सबका स्किन स्पेशलिस्ट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर।